ओम शांति। 26 दिसंबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य जानते हैं। पहले कुछ मुख्य पॉइंट्स। अपनी तकदीर उच्च बनाने का एक ही रास्ता, एक बाप से योग। ओम शांति। मीठे आत्मिक भाई बहनों, आज की मुरली में बाप दादा हम बच्चों को एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात समझा रहे हैं। अगर अपनी तकदीर उच्च बनानी है तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का कनेक्शन तोड़कर केवल एक बाप से योग लगाना होगा। बाप कहते हैं, कोई से भी बात करते हुए, कोई भी दृश्य देखते हुए बुद्धि का योग एक बाप से जुड़ा रहे। आज की मुरली हमें याद दिलाती है कि हम इस पुरानी दुनिया के नहीं हैं। हमारा कनेक्शन नई दुनिया से है, जो इस संगम युग पर बाप की श्रीमत से स्थापन हो रही है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या हम सच में अपनी जांच करते हैं? कहीं हम श्रीमत के बरखिलाफ तो कर्म नहीं कर रहे हैं? कहीं माया हमें आलस्य में तो नहीं सुला रही है? आज की मुरली में बाप हमें जांच, योग, देवी गुण और रूहानी सर्विस, इन 4 बातों पर विशेष ध्यान दिलाते हैं। आइए बाप दादा के इन अमूल्य वचनों को गहराई से समझते हैं। नंबर 1, पुरानी दुनिया से कनेक्शन तोड़ने की श्रीमत। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, अगर तुम्हें अपनी किस्मत ऊंची बनानी है तो किसी से भी बात करते समय या कुछ भी देखते समय अपनी बुद्धि को केवल एक परमपिता परमात्मा से जोड़कर रखो। प्रश्न, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? इसका मतलब है नई दुनिया की स्थापना के लिए चुने गए बच्चों को बाप से क्या निर्देश मिला है? उत्तर, बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं। रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। इसका मतलब है बच्चों, इस पुरानी दुनिया से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। अपना दिल इस दुनिया से मत लगाओ। हमेशा अपनी जांच करते रहो कि कहीं हम बाप की श्रीमत के विरुद्ध तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्या हम सच्चे दिल से रूहानी सेवा में लगे हुए हैं? गीत भोलेनाथ से निराला। बाप दादा कहते हैं, अब गीत सुनने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। गीत अक्सर करके भक्त ही गाते हैं और सुनते हैं। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो। यह गीत भी बच्चों के लिए ही खास निकले हुए हैं। बच्चे जानते हैं, बाप हमारी तकदीर ऊंच बना रहे हैं। अब हमको बाप को ही याद करना है और देवी गुण धारण करने हैं। अपना पोता मोल देखना है और जमा होता है
या घटा होता रहता है। इसका मतलब है अब गीत सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गीत भक्ति मार्ग के लिए होते हैं। तुम तो ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह गीत भी बच्चों के लिए ही बने हैं, जिससे याद रहे कि बाप हमारी तकदीर ऊंची बना रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे में कोई खामी तो नहीं है, याद करना है। अगर खामी है देवी गुणों को हमारी तकदीर में धारण करना पड़ जाएगा, तो हर बच्चे को यह देखना है कि उसका आध्यात्मिक खाता को बढ़ रहा है या घट बनानी है। तुम समझाते हो, हम यह लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं अगर सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करेंगे तो। कोई से बात करते देखते हुए बुद्धि का योग वहाँ एक के साथ लगा रहे। हम आत्माओं को बाप को ही याद करना है। इसका मतलब है अगर कोई कमी दिखाई दे तो उसे तुरंत निकाल देना चाहिए, क्योंकि वही कमी आगे चलकर नुकसान पहुंचा सकती है। इस समय हर आत्मा को अपनी तकदीर ऊंची बनानी है। तुम समझाते हो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे देवता बन सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि हम एक बाप के सिवाय किसी और को याद न करें। चलते चलते बोलते देखते हुए भी हमारी बुद्धि में एक बाप में ही लगी रहनी चाहिए। बाप का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ और दैवी गुण धारण करो। बाप का स्पष्ट आदेश है, मेरे सिवा किसी और से दिल मत लगाओ और अपने अंदर दैवी गुण धारण करो। बाप समझाते हैं, तुम्हारे अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब फिर तुम जाकर पहला नंबर लो रजाई में। ऐसा ना हो रजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ, प्रजा में भी नीचे चले जाओ। नहीं, अपनी जांच करते रहो। यह समझाने बाप बिगड़ तो और कोई दे न सके। बाप को टीचर को याद करने से डर रहेगा। ऐसा न हो हमको कोई सजा मिल जाए। भक्ति में भी समझते हैं, पाप कर्म करने से हम सजा के भागी बन जाएंगे। इसका अर्थ है अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हो चुके हैं। अब समय है फिर से नई दुनिया में ऊंचा पद पाने का। ऐसा न हो कि लापरवाही के कारण राजयोग से गिरकर साधारण प्रजा में चले जाएं। इसलिए अपनी निरंतर जांच बहुत आवश्यक है। यह गुण समझाने केवल बाप ही दे सकते हैं। बाप और टीचर को याद करने से मन में डर रहती है कि कहीं और गलती न हो जाए। भक्ति मार्ग में भी लोग समझते हैं कि गलत कर्म करने से सजा मिलती है। बड़े बाप के डायरेक्शन तो अभी भी मिलते हैं, जिसको श्रीमत कहते हैं। बच्चे जानते हैं कि श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। अपनी जांच करनी है, कहाँ कहाँ हम श्रीमत के बरखिलाफ तो कुछ करते नहीं हैं। जो बात अच्छी न लगे वह करनी नहीं चाहिए। अच्छे बुरे को तो अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो फिर जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बन जाते हैं। इस समय तो सब में 5 भूत प्रवेश है। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है, दैवी गुण की धारण करने हैं। जिसका अर्थ है अभी जो
आदेश मिलते हैं वही श्रीमत कहलाते हैं। श्रीमत से चलने से ही आत्मा श्रेष्ठ बनती है। इसलिए देखना है कि कहीं हम मनमत परमत में तो नहीं चल रहे हैं। अब तुम अच्छे और बुरे कर्म का फर्क समझते हो। इस समय तुम ऐसे श्रेष्ठ कर्म सीख रहे हो जो आगे जन्म जन्मांतर अच्छे फल देने वाले बनेंगे। इस समय दुनिया में 5 विकारों का प्रभाव है। इसलिए अब पुरुषार्थ करके कर्मातीत अवस्था बनानी है और दैवी गुणों को धारण करना है। समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। इस दुनिया से तुम्हारा जैसे कि कनेक्शन ही नहीं। तुम्हारा कनेक्शन है नई दुनिया से जो स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने। तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है उन जैसा बनना है। कोई भी आसुरी गुण अंदर न हो। रूहानी सर्विस में लगे रहने से उन्नति बहुत होती है। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हैं। समझते हैं बहुत लोग आएंगे, उन्हों को बाप का परिचय देंगे, फिर वह भी बाप को याद करने लग पड़ेंगे। जिसका अर्थ है दुनिया की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इसीलिए इस दुनिया से ऐसे समझो जैसे कोई संबंध ही नहीं है। तुम्हारा सच्चा संबंध नई दुनिया से है जो अभी स्थापन हो रही है। तुम जानते हो कि हम नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बने हुए हैं। इसलिए हमें अपने लक्ष्य के समान बनना है और अपने अंदर कोई भी आसुरी गुण नहीं आने देने हैं। रूहानी सेवा में लगे रहने से बहुत उन्नति होती है। प्रदर्शनी और म्यूजियम के द्वारा बहुतों को बाप का परिचय मिलता है और वे भी परमात्मा को याद करने लगते हैं। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहें, सेंटर खोल सर्विस को बढ़ाएं। यह रत्न सब तुम्हारे पास है। बाप दैवी गुण की धारण कराते हैं और खजाना देते हैं। तुम यहाँ बैठे हो बुद्धि में है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। पवित्र भी रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा कर्म न हो, उसकी पूरी जांच करनी होती है। बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने, जिसका अर्थ है दिन भर यही चिंता चलता रहे कि हम कैसे सेवा बढ़ाएं, सेंटर खोलें, लोगों को प्रेम से समझाएं। यह ज्ञान रत्न हमारे पास है। बाप हमें गुण भी देते हैं और खजाना भी। हमें मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार का बुरा कर्म नहीं करना है। बाप पतितों को पावन बनाने आए हैं। उसके लिए युक्तियाँ भी बदलते रहते हैं। उसमें ही रमण करते रहना है। सेंटर खोल बहुतों को निमंत्रण देना है। प्रेम से बैठ समझाना है। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पहले तो नई दुनिया की स्थापना बहुत जरूरी है। स्थापना होती है संगम पर। यह भी मनुष्यों को पता नहीं है कि अब संगम युग है। यह भी समझाना है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, उसका अब संगम है। नई दुनिया की स्थापना श्रीमत पर हो रही है। शिवाय बाप के और कोई नई दुनिया की स्थापना की मत देंगे नहीं। बाप ही आकर
तुम बच्चों से नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं। अकेले तो नहीं करेंगे, सब बच्चों की मदद लेते हैं। वो लोग उद्घाटन करने के लिए मदद नहीं लेंगे, आकर कैंची से रिबन काटेंगे। यहाँ तो वह बात नहीं। इसमें तुम ब्राह्मण कुलभूषण मददगार बनते हो। सब मनुष्य मात्र रास्ता बिल्कुल मूंझे हुए हैं। पतित दुनिया को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। बाप ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसके लिए रूहानी नॉलेज देते हैं। तुम जानते हो बाप के पास नई दुनिया की स्थापना करने की युक्ति है। भक्ति मार्ग में उनको पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ। भल शिव की पूजा भी करते रहते हैं, परंतु यह जानते नहीं हैं कि पतित पावन कौन है। दुख में याद तो करते हैं, हे भगवान, हे राम। राम भी निराकार को ही कहते हैं, निराकार को ही उच्च भगवान कहते हैं। परंतु मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। बाप ने आकर निकाला है। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, यह तो बेहद की बात। बहुत बड़े जंगल में आकर पड़े हैं। तुमको भी बाप ने फील कराया है, हम किस जंगल में पड़े थे। यह भी अब पता पड़ा है। यह पुरानी दुनिया है, इनका भी अंत है। मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता जानते ही नहीं, बाप को पुकारते रहते हैं। तुम अभी पुकारते नहीं हो। अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि माध्यम अंत को जानते हो, सो भी नंबरवार। जो जानते हैं वह बहुत खुशी में रहते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। बाप तो कहते रहते हैं बड़े बड़े सेंटर खोलो। चित्र बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज समझ सकेंगे। बच्चों के लिए मैप्स यानी कि चित्र जरूर चाहिए। बताना चाहिए यह भी स्कूल है। यहाँ के यह वंडरफुल मैप्स हैं। उन स्कूलों के नक्शे में तो होती है हद की बातें, यह है बेहद की बातें। यह भी पाठशाला है, जिसमें बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए और लायक बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की यह ईश्वरीय पाठशाला है। लिखा हुआ ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह है रूहानी पाठशाला। सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। यूनिवर्सिटी भी लिखना चाहिए। ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई है नहीं। बाबा ने कार्ड्स देखे थे, कुछ अक्षर भूले हुए थे। बाबा ने कितना बार कहा प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। लिखत पूरी होनी चाहिए, जो मनुष्यों को मालूम पड़े कि यह ईश्वरीय बड़ा कॉलेज है। बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित हैं, जो अच्छे सर्विसेबल हैं, उन्हों को भी दिल में रहता है हम फलाने सेंटर को जाकर उठाए, ठंडा पड़ गया है। उनको जगाए, क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, यह भी भूल जाते हैं। माया बहुत अपोजिशन करती है।
तुम युद्ध के मैदान में हो। माया माथा मोड़कर उल्टे तरफ न ले जाए, उसकी बड़ी संभाल करनी है। माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े सब युद्ध के मैदान में हो। पहलवान को माया के तूफान हिला न सके, वह अवस्था भी आने वाली है। बाप समझाते हैं समय बड़ा खराब है, हालतें बिगड़ी हुई हैं। रज़ाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे। फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। तुम अपनी नई रज़ाई स्थापन करते हो तो यहाँ रज़ाई का नाम भी खत्म हो जाएगा। पंचायती राज्य होता जाता है। जब प्रजा का राज्य हो तब तो आपस में लड़े झगड़े। सब राज्य अथवा राम राज्य तो वास्तव में है नहीं, इसलिए सारी दुनिया में झगड़े ही होते रहते हैं। आजकल तो हंगामा सब जगह है। तुम जानते हो हम अपनी रज़ाई स्थापन कर रहे हैं, तुम सबको रास्ता बताते हो। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। बाप की याद में रह औरों को भी यह समझाना है, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने हैं, नहीं, बनने का है। तुम पुरुषार्थ करते हो, औरों को भी कराते हो। याद करने की कोशिश करते हैं, फिर भूल जाते हैं। पुरुषार्थ यही करना है। मूल बात है बाप को याद करना। बच्चों को कितना समझाते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है। मूल बात है पवित्र रहना। बाप पावन बनाने आए हैं तो फिर पतित नहीं बनना है। याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, यह भूलना नहीं है। माया इसमें ही विघ्न डाल भुला देती है। रात दिन यह तात रहे हम बाप को याद कर सतो प्रधान बने। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कोई भी याद न पड़े। प्रदर्शनी में भी पहले पहले यह समझाना चाहिए, यह है सबका बाप, ऊंचते ऊंच भगवान। सबका बाप पतित पावन दाता यह है, यही स्वर्ग का रचयिता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आते ही हैं संगम युग पर। बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। पतित पावन एक के सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। पहले पहले तो बाप का परिचय देना पड़ता है। अब एक एक को ऐसे एक चित्र पर बैठ समझाओ तो इतनी भीड़ को कैसे समझा सकेंगे। परंतु पहले पहले बाप के चित्र पर समझाना मुख्य है। समझाना पड़ता है। भक्ति है अथाह, ज्ञान तो है एक। बाप कितनी युक्तियां बच्चों को बतलाते हैं। पतित पावन एक बाप है, रास्ता भी बताते हैं। गीता कब सुनाई यह भी किसको पता नहीं। द्वापर युग को कोई संगम युग नहीं कहा जाता। युगे युगे तो बाप नहीं आते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल मुंझ पड़े हैं। सारा दिन यही ख्यालात चलते हैं, कैसे कैसे समझाया जाए। बाप को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। टेप पर भी मुरली पूरी सुन सकते हैं। कोई कोई कहते हैं टेप द्वारा हम सुन रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट जाकर सुने। इसलिए सम्मुख आते हैं। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, रास्ता बताना है,
प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, फिर बाहर जाने से माया के वायुमंडल में सब उड़ जाता है। सिमरन नहीं करते हैं, उनकी फिर पीठ करनी चाहिए। बाहर जाने से माया खींच लेती है। गोरख धंधों में लग जाते हैं, इसलिए मधुबन का गायन है। तुमको तो अभी समझ मिली है, तुम वहाँ भी जाकर समझाएंगे गीता का भगवान कौन है। आगे तो तुम भी ऐसे ही जाकर माथा झुकाते थे, अभी तो तुम बिल्कुल बदल गए हो। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। बुद्धि में सारी नॉलेज है, और क्या जाने प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारिया कौन है। तुम समझाते हो, वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी हो। इस समय ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। ब्राह्मण कुल भी जरूरी चाहिए ना। संगम पर भी ब्राह्मण कुल होता है। आगे ब्राह्मणों की चोटी मशहूर थी। चोटी से या जनेऊ से पहचानते थे कि यह हिंदू है। अब तो वह निशानियां भी चली गई हैं। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण बनने के बाद फिर देवता बन सकते हैं। ब्राह्मणों ने ही नई दुनिया स्थापन की है। योग बल से सतो प्रधान बन रहे हैं। अपनी जांच रखनी है, कोई भी आसुरी गुण न हो। लून पानी नहीं बनना है। यह तो यज्ञ है ना। यज्ञ से सबकी संभाल होती रहती है। यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं। यज्ञ का मालिक तो है शिव बाबा। यह ब्रह्मा भी ट्रस्टी है। यज्ञ की संभाल करनी पड़ती है। तुम बच्चों को जो चाहिए यज्ञ से लेना है, और कोई से लेकर पहनेंगे तो वह याद आता रहेगा। इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। अब तो वापस जाना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा पक्की रहे। यही पुरुषार्थ करना है। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रत्न मिले उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। नंबर 2, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लून पानी तो नहीं बनते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर है। वरदान, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। जो पुरुषार्थ में दिलसिक्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। वह सोचते हैं क्या करे, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान न रहे, इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। स्लोगन, समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ, तो सर्व अव्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली न्यारी और प्यारी स्थिति बन जाएगी। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थिर होंगे
तो इसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं बाप दादा ने आज की मुरली में हमें क्या संदेश दिया। बाप दादा कहते हैं, मीठे भाई बहनों, आज की मुरली से हमें यही स्पष्ट शिक्षा मिलती है कि अगर अपनी तकदीर उच्च बनानी है तो पूरी दुनिया से बुद्धि का कनेक्शन तोड़कर केवल एक भाव से योग लगाना होगा। बाप दादा हमें याद दिलाते हैं कि हमें हर समय अपनी जांच करते रहना है, कहीं हम श्रीमत के विरुद्ध तो नहीं चल रहे, कहीं माया हमें आलस्य या देह अभिमान में तो नहीं सुला रही है। इस संगम युग पर हमें निमित्त बनकर नई दुनिया की स्थापना में सहयोगी बनना है, दैवी गुणों को धारण करके रूहानी सेवा में तत्पर रहकर। अब समय बहुत नाजुक है, इसलिए संकल्प ले कि हम मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहेंगे। एक बाप की याद में रहकर अपनी अवस्था को कर्मातीत बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।